हरि ओम हस्तवृक्षाय ऋषिकेशाय केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए। आप सभी को जय श्री राम। गुणगान यात्रा के इस अंक में हम आपको महाकुंभ स्नान यात्रा में अपने साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले अभी वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजन दोनों बसों का किया जा रहा है। इस बार हम लोग 2 बसों से जा रहे हैं। लगभग 108 यात्री विद स्टाफ हम लोग हैं और महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। पंडित जी पहले पूजन किया, इसके बाद हम सब लोग यात्रा में प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ साथ प्रयास करूंगा कि आपको भी यात्रा के अंश दिखाए जाएं। अब सभी लोग अपनी अपनी बसेस में व्यवस्थित तरीके से बैठ गए हैं। सब लोग बड़े हर्ष और उल्लास से एक्साइटेड हैं, बल्कि सब लोग कि हम लोग आज संगम में स्नान के लिए जा रहे हैं। इसमें बुजुर्ग, बच्चे, माताएं और भाई लोग सब लोग हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं। और यहाँ महिलाओं ने भजन प्रारंभ कर दिए हैं हनुमान चालीसा के माध्यम से। सबसे पहले बाबा हनुमान जी से प्रार्थना की जा रही है कि बाबा आप अपनी छत्र छाया में हमारी ये यात्रा संपूर्ण कराएं, क्योंकि बिना आपकी छत्र छाया के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो दोस्तों, हमारी बस की यात्रियों की ये परंपरा भी रहती है कि वो प्रभु का गुणगान करते हुए यात्रा को करते हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा का मतलब ही ये होता है कि प्रभु का सुमिरन हर वक्त हो, हर समय प्रभु का गुणगान करते हुए चलने से यात्रा का समय भी नहीं पता लगता और आनंद भी दुगना चौगना हो जाता है। इसी भाव को मन में रखते हुए सभी भक्त अपने भाव प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। जिसकी जो इष्ट है अपने इष्ट को मनाते हुए सब लोग बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। और ये डाली जी खाना परोस रही हैं जोड़े से, रवि भाई और ये दोनों। हाँ जी तायल साहब, ठीक है आप एकदम? हाँ जी बब्बू भैया, बताएं आप कैसे हैं? क्लास यात्रा भोजन ठीक बनाएं, खाना अच्छा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये मोजी भाई भोजन का लुत्फ उठाते हुए। खाना बहुत टेस्टी है। अब हमारी दोनों बसें रात्रि भोजन के लिए रुकी हैं एक पेट्रोल पंप पर और सब लोग, क्योंकि रात का समय है, खाना का आनंद ले रहे हैं। सभी माताएं बहनें सब कुछ परोसने में लगी हैं तो कुछ खाने में लगे हैं और भोजन अपना, क्योंकि साथ में हमारे बना के हम लोग चलते, बिना प्रयास रहता है कि बिना लहसुन प्याज का भोजन रहे तीर्थ यात्रा में, और उसी कड़ी में सब लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं। और अब ये आगम नारायण के द्वारा कुछ शॉट्स ड्रोन से भी लिए गए और इससे प्रयास किया गया कि पूरा क्षेत्र थोड़ा ऊंचाई से दर्शकों को हमारे दिख पाए। और साथ ही मैं आगम से ये बात कहूँगा कि आगम संभव हो तो थोड़ा मेन रोड का दृश्य दिखाएं, क्योंकि आपको देख के पता लगेगा कि मेन रोड पर कितना ट्रैफिक है प्रयागराज जाने के लिए। अभी इस वक्त हम लोग बुलंदशहर के पास में हैं और बहुत ऊंचा ड्रोन अभी ये लेके जाएगा। उसके बाद में आगम दिखाने का कोशिश करेगा कि ऊंचाई से आपको, क्योंकि रात का समय है तो बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं दिख पाएगा, सिर्फ लाइटिंग से आपको आइडिया लग पाएगा व्हीकल्स की कि भाई ट्रैफिक कितना है। काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग प्रयागराज की ओर ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो सारा जन सैलाब प्रयाग की तरफ ही जा रहा है। पेट्रोल पंप वालों का भी बड़ा कॉपरेशन रहा, उन्होंने हमारे को यहाँ पर खाना खाने के लिए कोई मना नहीं किया, लेकिन हमारे भी सारे जितने भी तीर्थयात्री हैं वो ये बात हम अच्छे से समझते हैं कि हम लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं
तो किसी को कैसे कोऑपरेट किया जाता है। अब आप ऊंचाई से देखिए, गाड़ियों के हेडलाइट से आपको ट्रैफिक का आइडिया लगेगा कि कितना ट्रैफिक है। अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रयाग। हमारी गाड़ी फाफामऊ, जो कि लगभग संगम से 20 किलोमीटर दूरी पर था, वहाँ पर पार्क हो गई थी और हम लोग ऑटो के माध्यम से अब दारागंज की साइड हम लोग जा रहे हैं। ये गंगा के ऊपर हम लोग आ गए हैं और काफ़ी लंबा ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा क्षेत्र लोग पहले पैदल भी चले हैं। हम लोगों को तो ऑटो मिल गए थे तो हम ऑटो से जा रहे हैं। हमारे इस कुछ जो साथी लोग हैं वो बसेस के द्वारा भी संगम के क्षेत्र तक गए हैं। काफ़ी बड़ा एरिया और बहुत अच्छे से लोग ट्रैवल कर रहे थे। ये बीच शहर में हम लोग अब आ गए हैं। दारागंज की तरफ से ऑटो हमारे को लेके आया है और अब हम लोग धीरे धीरे पार्किंग के पास पहुंच जाएंगे, जहां पर ऑटो हमारे को छोड़ देंगे। उसके बाद बाकी का ट्रैवल हमारे को थोड़ा पैदल करना पड़ेगा। देखिए आपको इलाहाबाद अंदर का शहर, लोग पैदल भी चल रहे हैं। हम लोगों के 4 ऑटो थे, ऑटो से हम लोग निकल रहे हैं और संगम की ओर धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। सभी की इच्छा यही रहती है कि अगर गए हैं तो संगम नोज पे स्नान करें। बोलिए यमुना महारानी की, बोल तीर्थराज प्रयाग की। और ये अब हम धीरे धीरे संगम प्रयाग की ओर जा रहे हैं, माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, भीड़ तो निश्चित रूप से है, लेकिन वो भीड़ नहीं है जैसा कि न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं। ये देखिए आप चारों तरफ अगर आप देखेंगे, ये तीर्थराज प्रयाग के संगम की ओर हम लोग धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। आज 5 फरवरी को मोदी जी भी प्रयागराज में ही हैं, स्नान के लिए आए हैं। इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा रूट डाइवर्ट है, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। किसी भी प्रकार से कोई पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही। जनमानस उसी तरीके से चल रहा है जैसे प्रतिदिन चलता था, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये महाकुंभ 2025 सनातनी परंपरा का सबसे बड़ा मेला। जैसा इसका नाम महाकुंभ, ऐसा ही बहुत भव्य और दिव्य हर व्यवस्था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यवस्था बना रखी है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन की भूमि इस वक्त बना हुआ है प्रयागराज। इस पवित्र धरा पर मेरे साथ आप लोग भी चलें तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान की ओर। प्रयास रहेगा मेरा कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो दिखाऊं। और लोग चले जा रहे हैं, ना कोई शिकवा है ना कोई शिकायत है, बस मन में एक आस्था है। और अब हम कश्यप द्वार की ओर पहुंच रहे हैं। सबसे पहला द्वार इधर की तरफ कश्यप द्वार ही पड़ता है। लोग सिर पे वजन लिए भी हैं, लेकिन मन में एक आस्था अटूट है। भीड़ भले ही हो, लेकिन लोगों के चेहरे पर कोई थकान नहीं है, सिर्फ मुस्कान ही मुस्कान दिख रही है। और एक मन में संतोष है कि हम संगम स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देखिए भीड़ का नज़ारा। अब आपको, क्योंकि संगम के पास हम पहुंच रहे हैं, तो भीड़ में सिर आपको नज़र आएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई धक्का मुक्की अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल नहीं है। बड़े आनंद के साथ लोग चल रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से सब लोग अपने को देख रहे हैं, चला पा रहे हैं। जहाँ भी हम देखें लोगों का जमावड़ा बहुत ज़बरदस्त है, मन में उल्लास भी है। अब हम पहुँच गए हैं नंदी द्वार, जो कि दूसरा द्वार है। ये आप देख सकते हैं नंदी द्वार को। जैसे जैसे संगम की नज़दीक हम पहुँचते जा रहे हैं, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। शुरू में ये इतनी भीड़ नहीं थी जब हम प्रवेश किए थे, लेकिन अब भीड़ बढ़ रही है संगम की ओर। मैं अपने जीवन के इस पहले कुंभ में स्नान करने आया हूँ सहपरिवार। और मैं ये भी कह सकता हूँ
कि ऐसा अद्भुत स्नान हमने नहीं देखा। अब ये संगम द्वार और इसके तुरंत बाद संगम नोज आ जाएगी, जहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु की एक भावना है कि संगम नोज पे स्नान करें। और ये मैं ड्रोन के द्वारा भी कुछ चित्र आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रही है आज तीर्थराज प्रयाग नगरी। ये ड्रोन का एक दृश्य है, आप देख सकते हैं ऊंचाई से। और संगम दो नदियों का नहीं है, ये देश की विभिन्न परंपराओं का संगम है, ये देश की विभिन्न जातियों का संगम है, ये अलग अलग धर्म अलग अलग प्रांत के लोगों का संगम है। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। आप देखिए कितना अद्भुत ये सारा समागम है। संगम क्षेत्र मैं तो ये बात कहूँगा कि हर सनातनी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस संगम में डुबकी लगाने के बाद। अच्छी व्यवस्थाएं, महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम और सब सुविधाएं यहाँ पर हैं। जगह जगह पुलिस बल भी तैनात है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और श्रद्धालु बड़े भाव से यहाँ पर डुबकियाँ लगा रहे हैं। जितने भी हमारे साथ के श्रद्धालु थे सबने मिनिमम 11-11 डुबकियाँ लगाई, अपने देवताओं के नाम की लगाई, ऋषियों के नाम की लगाई, पितरों के नाम की लगाई, अपने कुल के नाम की लगाई, अपने गोत्र वालों के नाम की लगाई और अपने भाई बंधु के नाम की लगाई, अपने परिवार के नाम की लगाई। सबने बड़े भावना और श्रद्धा के साथ ये डुबकी लगाई और संगम में स्नान किया। मेरा निवेदन है इस चैनल को देखने वाले सभी भक्तों से कि जो अगर अभी तक नहीं आ पाए हैं तो वो इस मेले में स्नान करने ज़रूर आएँ, अपनी व्यवस्था के अनुरूप आएँ और सावधानी पूर्वक आएँ। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सावधानी ज़रूर रखें, बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं योगी जी को और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस व्यवस्था के लिए जो करता है उसी को पता होता है। बड़ी सुंदर सफाई और स्वच्छता पूरे प्रयागराज में हमें देखने को मिली, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। इसके लिए मैं पुनः एक बार योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिन रात एक करके इस कार्य को संपूर्ण किया। हम तो 4 दिन की व्यवस्थाओं से थक जाते हैं। और प्रयागराज के वासियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो लगभग 1.5 महीने से हम सब के लिए खुद भी परेशानी उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।